Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Rhode Lip Contour. जो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जैसे काइली जेनर के सर्टेन प्रोडक्ट से लोग डिसअपॉइंट हुए थे, सिमिलर फीडबैक इस बार रोड को मिल रहा है। तो हेली बीबर के रोड ब्रांड के कई प्रोडक्ट्स हिट गए हैं। लिप पेप्टाइड वेंट वायरल एंड कई लोग इम्प्रेस थे हेली के इस मार्केटिंग स्टाइल से कि वो इतने सैचुरेटेड मार्केट में भी स्टैंड आउट कर पा रही है। सिमिलर चीज लिप शेप के लॉन्च के दौरान हुआ। इसे लिप कॉन्टूर के नाम से भी मार्केट किया गया। अभी कई टिकटॉक्स देखने मिले जिसमें ये बोला गया कि ये नॉर्मल लिप लाइनर है, जस्ट दैट पॉइंटेड नहीं है। एंड इन अ वे बायर्स को लगे कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, नया प्रोडक्ट है। इस वजह से लिप कॉन्टूर ये वर्ड को बोल के मार्केट किया जा रहा है। एंड ये होता है, मेकअप इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, कई प्रोडक्ट्स है एंड कंपनीज डिफरेंट वेज से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का ट्राई करती है सो दैट कंज्यूमर्स जिन्हें नीड भी नहीं है उस प्रोडक्ट का, फिर भी वो उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। एंड ये तभी होगा जब बायर्स को लगेगा कि ये कुछ नया है, इसका नीड है उनको एंड उनके पास वो नहीं है। तो ये लिप कॉन्टूर के एंड में क्लीनर भी दिया गया है। हेली ने एक स्टोरी में बोला था कि इसको यूज करके तुम अपना आउटलाइन करेक्ट कर सकते हो, बट अपने डेमो में उसने एज अ स्मजर इसको यूज किया। At least for myself, I'm always going in and like smudging it with my finger, but sometimes I don't want to have to use my finger. So this is really convenient for smudging, and also it has a few edges that you can use to clean up the lip. Whatever it is, दोनों वे से मोस्टली इसको यूज किया जा सकता है। अब ये पेप्टाइड लिप शेप जब लॉन्च हुआ तब इसका प्राइसिंग $24 देखने मिला, यानी कि 2000 रुपीज के अराउंड। वेस्ट के इन्फ्लुएंसर्स को भी ये बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा है। कमेंट्स देखने मिल रहे हैं कि $2 to $5 के रेंज में इससे भी अच्छे लिप लाइनर्स मार्केट में अवेलेबल है। This is a PSA not to buy the new Rhode lip liners. For $24, you pretty much get no product and cheap packaging. I wouldn't even mind paying this price if the product was actually good, but these have no staying power. They are going to come right off your lips, which means you are going to go through this product so quickly. Girl, don't even get me started on the silicone tip because this was the most unnecessary thing. $24 is just way too much money for a product that's literally going to come off your lips in an hour. It's a no for me, honey. एंड यहाँ पे हेली उसके लिप लाइनर्स का इतना ज्यादा चार्ज कर रही है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि लोग इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों दिखा रहे हैं। तो $24 दे के बहुत कम प्रोडक्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। देन फॉर्मुलेशन ऐसा है कि लिप शेड्स पिगमेंटेड नहीं है, जिस वजह से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड जितना प्रोडक्ट रोड दे रही है वो लंबे वक्त तक नहीं चलेगा, प्लस फॉर्मुलेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कई इन्फ्लुएंसर्स ने ये दिखाया है यूज करके। एंड पैकेजिंग वाइज इट इज सेड कि चीप प्लास्टिक यूज किया गया है, जिससे शायद लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ये $24 का ना होता तो दे आर सेइंग कि अगर कोई $24 दे रहा है तो तुम मीडियोकर क्वालिटी नहीं दे सकते। अब ये पॉइंट पे हेली को फीडबैक लेना चाहिए और फॉर्मुलेशन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि काइली जेनर के साथ भी यही हुआ था। काइली कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स इनिशियली अच्छे थे, बट लेटर ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के चक्कर में वो अपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते गए। मीडियोकर प्रोडक्ट्स हाई प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से जब तक हाइप था तब तक काइली कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हमेशा सोल्ड आउट देखने मिलते। बट फिर धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लगा कि इतना भी अच्छा ये ब्रांड नहीं है। रैंडम कोई भी प्राइस रेंज में वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, और काइली ने वो फीडबैक नहीं लिया था, चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं किए थे, जिसके बाद इवेंचुअली सेल्स में डिफरेंस देखने मिला। रोड की केस में भी इनिशियल पेप्टाइड्स देन ब्लश को डिसेंट रिस्पॉन्स लोगों का मिला था, पर अभी ऐसा लग रहा है कि रोड जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी ऑफर करना चाहता है, एंड इन अ वे क्वालिटी के साथ थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये लिप लाइनर के केस में इवन जो हेली के फैंस है जो उसके प्रोडक्ट्स को जनरली पसंद करते हैं, दे आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। एंड सम में नाउ से कि वो एक हाई एंड ब्रांड बिल्ड करने का ट्राई करी होगी, इस वजह से $24 उसने चूज किया होगा। तो इवन इफ दैट इज द केस, स्टिल इस प्राइस रेंज में दूसरे जो लिप लाइनर्स है दूसरे ब्रांड्स के, उनके केस में एटलीस्ट वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मेकअप फॉरएवर। इनके लिप लाइनर्स भी यही रेंज में है, एंड ऑलमोस्ट 2 साल पहले इनके स्पेसिफिक शेड हेली की वजह से वायरल भी गए थे, बिकॉज हेली इनके प्रोडक्ट्स को अपने पेप्टाइड ट्रीटमेंट के साथ यूज करती हुई दिखाई दे रही थी। एंड कई लोग इम्प्रेस थे मेकअप फॉरएवर के फॉर्मुलेशन से, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग था एंड टेक्सचर उसका स्मूथ था। $20 to $24 के प्राइस रेंज में, एंड कुछ शेड्स डिस्काउंट के बाद $11 के आसपास भी अवेलेबल थे। वाटरप्रूफ लिप लाइनर्स भी थे इनके पास। I bought Hailey Bieber's go-to lip liner. It's by Makeup Forever and it's their art. तो सीम्स लाइक मेकअप फॉरएवर का जो ट्रेंड था वो हेली ने नोटिस किया रहेगा। पॉसिबिलिटी है कि खुद के लिप लाइनर्स को भी वो इस रेंज में पोजीशन करना चाहती होगी। पर अगर आप मेकअप फॉरएवर का प्राइस पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हो, देन उनका क्वालिटी एंड क्वांटिटी वो भी मैच करो। उनके केस में क्वांटिटी बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं। एंड जेफरी स्टार ने भी रोड के प्रोडक्ट्स को रिव्यू किए, एंड जेफरी वाज नॉट इम्प्रेस्ड। This literally feels like air. It literally feels like there's nothing in here. Now, when you pull it out of the cheapest packaging, baby, it already was coming out. And this is so unnecessary. And this is literally the cheapest piece of plastic. Look at this little nub. सब में से कि जेफरी वैसे भी हेली को पसंद नहीं करता,
एंड इसलिए वो उनके प्रोडक्ट्स को कभी अच्छा नहीं बोलेगा। बट एक टिकटॉक में रोड का जो ब्लश है उसका फॉर्मुलेशन जेफरी को पसंद आया था। स्टिल एक टाइम ऐसा था जब जेफरी ने रोड के जो प्रोडक्ट्स है वो बिना यूज किए फेंक दिया था। इस वजह से कहा भी जा सकता है कि जेफरी फेयर चांस रोड को यहाँ पे नहीं दे रहा। बट इस केस में सिर्फ जेफरी स्टार नहीं बट दूसरे टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपना जो रिव्यू दिया है उस रिव्यू में उनको भी ऐसा लगा कि ये लिप लाइनर का जो प्राइस पॉइंट है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। देन कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स थे जो झूठ बोलते हुए दिखाई दिए। एंड ये होता है ब्यूटी ब्रांड्स जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को PR पैकेजेस भेजते हैं। एंड इन केस कभी किसी इन्फ्लुएंसर ने बहुत ज्यादा हार्श रिव्यू दे दिया या उनके अगेंस्ट रिव्यू दिया देन उनको PR लिस्ट से हटा दिया जाता है, जिसके चलते एट टाइम्स लॉन्च इवेंट्स में उनको इनवाइट नहीं किया जाता या अर्ली एक्सेस न्यू प्रोडक्ट्स का नहीं मिलता उनको। एंड ये सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलते रहे इस चक्कर में इन्फ्लुएंसर्स इवन इफ प्रोडक्ट अच्छा भी नहीं होगा स्टिल अपने ऑडियंस को ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देते। इंस्टेड कट्स वगैरह लगा के वो ऐसे पोर्ट्रे करने का ट्राई करते हैं जैसे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है। स्क्रीन पे जो आपको इन्फ्लुएंसर दिख रही है उसको लोगों ने इसके लिए कॉल आउट भी किया है। स्पेसिफिक कमेंट्स थे जहाँ पे ये लिखा गया था, डिड एनीवन नोटिस दैट शी कट द वीडियो एप्लीकेशन इन द बिगनिंग एंड देन शी केम बैक विद परफेक्ट एप्लीकेशन। जो रिव्यू उसने टिकटॉक पे दिया था उसमें ये देखने मिल रहा था। Many of you have pointed out to me some very wonky things in Michaela's Rhode Beauty Lip Shapers reviews. So many of the reviews I've seen, I can't see shit on your lips, bro. Like, put it on. So she already was aware that these lip liners were not really showing up well, that the lip. So she went ahead and put on foundation and powder on her lips. एंड मिकेला जो है वो इसके पहले भी कई बार झूठ बोलती हुई नजर आई है। जैसे एक बार वो लॉरियल का मस्कारा प्रमोट कर रही थी एंड उसको अपने फॉलोअर्स को दिखाना था कि उसके जो लैशेस है वो ये लगाने की वजह से बहुत ज्यादा लंबे हो गए। तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये प्रोडक्ट वाया होगा ये प्रोडक्ट अच्छा, बट क्योंकि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड था इसलिए शी डिसाइडेड कि फेक लैशेस वो लगाएगी एंड उसको ऐसा दिखाएगी कि ये उसके रियल लैशेस है। बट लोगों ने वो चीज नोटिस कर लिया। सिमिलर चीज हेली बीबर के लिप लाइनर के वक्त भी उसने किया एंड एक पैटर्न भी लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि इन केस कोई ब्रांड अपना लिप प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है देन वो ऐसे मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं जो लिप फिलर्स यूज करते हैं। एंड रोड के केस में भी ये देखने मिल रहा है। अभी सिर्फ रोड यहाँ पे फॉल्ट में नहीं है, सब लोग ये कर रहे हैं। इन अ वे नॉर्मलाइज हो गया है। नेचुरल लिप्स को लोग अपने पेज पे शोकेस नहीं कर रहे आज के वक्त में, विच इज एक्चुअली सैड। रीजन बीइंग फिलर्स वाले लिप्स पे लिप प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट दिखते हैं एंड इसको देख के जब लोग खरीदते हैं चीजें देन सेम रिजल्ट खुद के लिप्स पे उन्हें देखने नहीं मिलता। देन कई लोग डिसअपॉइंट होते हैं एंड इन अ वे दे फील दिस प्रेशर कि क्या अगर वो फिलर करा लेंगे तो उनके भी लिप्स फुलर एंड ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ये कॉन्स्टेंटली हो रहा है एंड इन केस ऑडियंस को ये कॉल आउट करना है कि सिर्फ फिलर्स वाले लिप्स पे प्रोडक्ट्स देखने मिल रहे हैं तो हर एक ब्रांड के पेज के अंडर ये करना पड़ेगा सो दैट उनको समझे कि ऑडियंस को देखना है कि नेचुरल लिप्स पे ये सब कैसा दिखता है। एनीवेज करंटली सिनेरियो ये है कि रोड के लिप शेप को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। एंड लास्ट टाइम हमने बात किया था एक रोड क्लोथिंग ब्रांड के बारे में जो अभी बंद हो गया है एंड हेली बीबर की जो टीम है उन्होंने फाइलिंग शुरू कर दिया है वो नाम के लिए सो दैट क्लोथिंग ब्रांड के अंडर भी उनको ये ट्रेडमार्क मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटी है कि हेली अपना क्लोथिंग लाइन भी जल्दी लॉन्च करे। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रोड का ये जो लिप लाइनर है इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।